आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन पर। तो स्टूडेंट्स पशुपालन पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं सबसे पहले हे के बारे में। हे, अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? हे, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए हे क्या होता है जी, तो स्टूडेंट्स हे जो है आप लोगों का, ये स्टूडेंट्स एक प्रकार की जो है ग्रीन ग्रास है। क्या स्टूडेंट्स ये आपकी कोई हरी घास है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की किसी प्रकार की ड्राई घास है, सूखी घास है जी? क्या ये सूखी घास है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की, ठीक है, किसी प्रकार की कोई मैन्योर होती है, मैन्योर खाद है या हमारी किसी प्रकार की, या स्टूडेंट्स इन सभी चीजों को हे कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज जी। क्या है हे, क्या होती है? तो सर हे होती है हमारी सूखी घास। हे किसे कहा जाता है सर? हे कहा जाता है सूखी घास को। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे हे के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि हे को कैसे तैयार किया जाता है, हे को कैसे तैयार किया जाता है, सूखी घास को कैसे तैयार करते हैं, तो सर इसे तैयार किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से? एनीवन, हे कैसे तैयार करते हैं? तो सर हे तैयार किया जाता है बरसिम का, सोयाबीन का, किसका तैयार किया जाता है बताओ? हे जो है वो किसका बनाया जाता है? बरसिम का बनाया जाता है, हाँ या ना? या स्टूडेंट्स ये जो है सोयाबीन का बनाया जाता है, हाँ या ना? और कैसे बनाया जाएगा जी? इनसे बनाया जा सकता है, इन चारों में से किससे बनाया जा सकता है बताओ? हे जो है इन चारों में से किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो फिर आप तो दिक्कत कर देंगे भाई पेपर में ऐसे। चलो, पहला ऑप्शन आपने दिया है बरसिम का, बरसिम नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपने दिया सोयाबीन का, क्या सोयाबीन होगा सर? सोयाबीन भी नहीं होगा। अब बताइए कौन होना चाहिए इसमें से? ऑप्शन नंबर डी लग रहा है आप लोगों को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, ओट भी नहीं होगा। चलिए, लोबिया के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, लोबिया के साथ जाएंगे। ये सभी के सभी राइट आंसर हैं, सभी के सभी। इन सभी से हे तैयार की जाती है, कोई एक आंसर नहीं होगा। इन सभी से क्या तैयार की जाती है सर? इन सभी से हे तैयार की जाती। तो हे कैसे बनाई जाती है? तो सर पत्तियों से मेनली इसका जो है वो नाता होता है। किससे? पत्तियों से। कैसा बनाते हैं? हे कैसे बनाएंगे जी? सर हे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटीन, ठीक है, घास में प्रोटीन चेक करेंगे,
कितना प्रोटीन होना चाहिए? जिस घास से हमें बनाना है, इन घास में स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? मुलायमपन होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए जी, मुलायम होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए, जानवरों को खाने में अच्छा लगना चाहिए। सर ये बिल्कुल मुलायम होती है, यदि सूख भी जाएगी है तो सर ये बरसिम अच्छी लगेगी, सोयाबीन भी आपको अच्छा लगता है, जई भी अच्छी लगेगी, लोबिया चारा होता है, ये सब अच्छे लगते हैं जी। सर पहला ये कि घासें पतली होना चाहिए, क्या ये सभी पतली हैं? यदि आप इनकी पत्तियां देखोगे, सोयाबीन की पत्ती देखो, चाहे जई की देखो, जई ज्वार जिसे कहते हैं, पत्तियां, सिर्फ पत्ती की बात हो रही, लोबिया की पत्ती देखो, बरसिम की पत्ती आप देखो, तो क्या स्टूडेंट्स इन सभी की पत्तियां जो है, इनकी जो लीफ है स्टूडेंट्स, क्या वो सभी की सभी पतली होती हैं? बोले यस सर, ये सभी की सभी कैसी होती हैं? सर थिन होती हैं, पतली होती हैं, पतली होना चाहिए। बोले यस। फिर क्या होना चाहिए सर? मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्या ये सॉफ्ट है? बोले यस सर, बिल्कुल सॉफ्ट है। चलो, अब ये तो आपके समझने के लिए हो गया। अब इसे हम तैयार कैसे करेंगे? तैयार यदि हमें करना है तो कैसे तैयार करेंगे? तैयार करने के लिए हमसे ये पेपर में पूछा जाता है कि हम हे यदि तैयार करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स कितने दिन में हे तैयार हो जाएगी? हे जो है कितने दिन में तैयार हो जाएगी? क्या तुरंत तैयार हो जाएगी? हे कैसे तैयार होती बताओ? एक दिन में तैयार हो जाएगी, 2 दिन में तैयार हो जाएगी, कितने दिन का समय लगेगा हे में? 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे यहां पर? जी, हे को बनाने में कितना दिन का समय लगता है? सिर्फ सुखाना बस है, घास को खेत से लेकर आ जाओ इनको, और इनको सुखा लो, बन जाएगी बोले, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? पशुओं को खिलाने वाली सूखी घास, सिर्फ घास को सुखाना है ऐसा कहा जा रहा है? बोले चलो, करेक्ट बात है। तो सर 2 से 3 दिन में घास को सुखा लेंगे घर लाके। अच्छी बात है, आप ऐसा कह रहे हैं, अभी एग्री जरा देखिएगा, क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए। ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें नमी कितना परसेंट होना चाहिए? हाउ मैनी परसेंटेज मॉइस्चर इन हे में नमी का कितना परसेंट होना चाहिए? जो जानवरों को सूखी घास हम देते हैं, चाहे बरसीम दें सुखाकर, या स्टूडेंट्स सोयाबीन का चूरा यदि हम दें, नमी कितना होना चाहिए? 18%। चलिए, जिस भी बच्चे ने 15% से कम बताया है, 15 से कम, जी हाँ स्टूडेंट्स, कितने परसेंट से? 15% से कम, लेस देन 15%। 15% से यदि ज्यादा होगी तो फिर वो सूखी है, आपके काम की नहीं है, उसमें फफूंद लगने की संभावना होगी, फंगस लग जाएगी। क्या लग सकती है उसमें? फंगस लग जाएगी। 15% से कम यदि हो तो वो अच्छी मानी जाती है। हाँ, कहीं कहीं आपको 20% भी नजर आता है कि 20% से कम, 20% से कम, ठीक है, लेकिन वो 15% से कम वाला ही क्या है आपका एक सटीक आंसर होगा। याद रखिएगा, नमी जो है वो कितना परसेंट है? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लिया आपकी बात। फिर ये बताइए स्टूडेंट्स, सूखापन कितना होना चाहिए? आसानी से बन जाएगा। सूखापन, ड्राइनेस कितनी होनी चाहिए? जब नमी 15% है तो सूखापन कितना होगा? कोई भी बता देगा ये? सर सूखापन जो है वो माना जाता है कि भैया ये लगभग 85% के आसपास होना चाहिए, 85% के आसपास। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी, बनेगा। यदि आपसे सूखापन यदि पेपर में दिया जाए तो 85% के आसपास। बोले जी सर ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, हे का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ हे? का कलर कैसा होता है बताओ? हे का कलर जो होता है वो
ड्राई, ड्राई होगा, सूखा वाला होगा। कलर, कलर की बात कर रहे हैं, कलर कैसा होगा? इसका कलर जो है सर ग्रीन ही रहेगा, हरा ही कलर बना रहेगा इसका। या स्टूडेंट्स इसका जो कलर है, ठीक है, वो येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा सूखने के बाद में। या स्टूडेंट्स इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, नीला। जी, आंसर कौन सा आएगा कलर में? यदि आप हे बनाना चाह रहे हो तो कलर आपका किसी भी कंडीशन में कैसा होगा सर? ये किसी भी कंडीशन में ग्रीन ही होगा। हरे रंग का होता है, लाइट हरा होता है, ज्यादा डार्क नहीं होता, लाइट होता है, लेकिन हरा ही होगा। यदि आपसे किसी ने हे का रंग पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए, हे कठोर होगी या मुलायम? हे कठोर होगी या मुलायम? मुलायम होगी। हे के अंदर खरपतवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या इसमें खरपतवार होना चाहिए? अननेसेसरी वीड्स होना चाहिए, इसमें खरपतवार होना चाहिए या नहीं? तो बोल सर हम घास की नहीं बना रहे हैं, मतलब हम लोग स्पेशल सभी घास को मिला के नहीं बना रहे हैं, हम सेपरेट किसी एक से बना रहे हैं। सबसे अच्छी हे किसकी बनाई जाती है? सबसे अच्छी हे जो है वो किसकी बनाई जाती है? लेग्यूम की बनाई जाती है, मेज की बनाई जाती है, वीट गेहूं की बनाई जाती है, सी ऑल ऑफ दीज, ये सभी हे किसकी बनाई जाती है? जानवरों को हम लोग प्रोटीन बढ़ाने के लिए ये सूखी वाली घास दे देते हैं, और सूखी वाली घास सबसे अच्छी होती है किसकी? लेग्युमिनेसी परिवार की। मतलब कौन सी वाली? दलहनी फसल। दलहनी फसलें, दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं आपकी दाल वाली, उन दाल वाली फसलों का यूज किया जाता है, क्योंकि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इस कारण से क्या करते हैं हम लोग? लेग्युमिनेसी परिवार का यूज करते हैं, दलहनी फसलों का यूज करते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बना के भी दे रहे हैं। विच विटामिन is not present in hay। हे में, हे मतलब क्या होता है? घास है। हे का मतलब क्या सर? एक प्रकार की घास है। हे में कौन सा विटामिन, हे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। हे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? जी, क्या विटामिन ए नहीं होता, या विटामिन बी नहीं होता, या विटामिन सी नहीं होता, या विटामिन ई नहीं होता? कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन बी नहीं पाया जाता है। सोच के दीजिएगा जवाब। सोच के दीजिए जवाब। चलो, नहीं मालूम इसका मतलब आपको आंसर। स्टूडेंट्स, विटामिन बी नहीं पाया जाता है भैया। जो हे होती है, यदि उसमें हल्की सी क्या होगी? सूखापन होगा, नमी होगी। नमी होगी तो हल्की सी खट्टी लगेगी, तो विटामिन ए भी रहेगा, विटामिन डी भी रहेगा, विटामिन ई भी रहेगा। तो ये तीन विटामिन रहते हैं मेनली। मेनली ये तीन विटामिन रहते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। यस, बिल्कुल ठीक।
क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। 3 विटामिन होते हैं, बाकी 3 विटामिन नहीं होते। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट, विच एलिमेंट, ये घास की बात कर रहे हैं, जानवर को जो हम घास खिला रहे हैं सूखी वाली, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। हे में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है या पाया जाता है, तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस होता है या नहीं होता है, खनिज होता है या नहीं होता है, कैल्शियम होता है या नहीं होता है। ठीक है, यस फ्रेंड्स, इसमें कॉपर होता है या नहीं होता है, बताओ क्या नहीं पाया जाता है। सोच के बताइएगा क्या नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो सर कॉपर, जिसे हम लोग तांबा कहते हैं, सर ये थोड़ी होगा इसमें, इसमें कैल्शियम होता है, बोले यस बिल्कुल कैल्शियम मिलेगा भाई इसके अंदर। इसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज, बोले यस सर बहुत से प्रकार के मिनरल्स उसमें होते हैं। फॉस्फोरस होता है, बोले यस सर फॉस्फोरस इसमें होता है। ये चीजें होती है, फॉस्फोरस, खनिज और कैल्शियम ये होती है। कॉपर नहीं होता है, कॉपर नहीं होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि भैया है क्या है, सूखी घास है, हरी घास है। तो फली वाली जो फसलें हैं उनसे बनाई जाती है, फलीदार फसलें भी आता है। फलीदार फसलें मतलब जिसमें फलियां होती हैं, मूंग में होती फलियां, बोले यस, चने में होती फलियां, बोले यस, सोयाबीन में फली होती, बोले यस, फलीदार वाली चीजों में करते हैं। चलिए, इसका उत्पादन दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है या दूध की, ठीक है, कमी करने के लिए किया जाता है। इससे दूध बढ़ेगा या इससे दूध कम हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए हाँ में हाँ बताइएगा जरा, क्या स्टूडेंट दूब घास से बनाया जा सकता है, दूब घास से, दूब घास वो पूजा पाठ वाली घास, क्या उससे बनाया जा सकता है। दूब घास से है नहीं बनाई जा सकती। जी, बोल सर नहीं बनाया जाएगा, इनसे नहीं बनाते। क्या स्टूडेंट्स नेपियर घास से बना सकते हैं, नेपियर घास की वैरायटियां हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। नेपियर एक घास है, इससे बनाया जाएगा, बोले सर नहीं, नेपियर घास से भी नहीं बनाया जाएगा। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स, क्या सूडान घास, क्या सूडान घास से बनाया जा सकता है, सूडान घास से, बोले सर नहीं, सूडान घास से नहीं बनाया जा सकता। चलिए, क्या स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्या हम यहां पर जो है पॉड क्रॉप से बना सकते हैं, फलीदार फसलें, क्या बनाया जा सकता है इससे, फलीदार फसलें जिसमें फलियां होती हैं, बोले यस सर सबसे बढ़िया जो बनती है वो फलीदार से ही बनती है। इसे हम लोग पॉड या इसी को हम लोग बोलते हैं लेग्यूम क्रॉप्स। पॉड मतलब होता है फलीदार, सर बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, घास सुखा के बनाया जाएगा, क्योंकि खेतों में तो आपको हरा घास मिलेगा, घास को सुखाना पड़ेगा। तो घास को सुखाने के लिए जो विधियां यूज की जाती हैं वो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा है। मेथड ऑफ हे मेकिंग, जी मेथड ऑफ हे मेकिंग, घास सुखाने की विधियां जो है, हे बनाने की विधियां, हे बनाने की विधियां यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि हे कौन कौन सी विधियों से बनाया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स पहली विधि है ये वाली, क्या ये होती है जरा देखिए, पेपर में आया है, ती गुड़िया विधि, ती गुड़िया विधि सुना है आप लोगों ने, ट्राइपोड मेथड, आज तक नहीं सुना होगा नाम ट्राइपोड मेथड का।
क्या सुना है? किसान जो है मैक्सिमम फसलें जो है वो इसी पैटर्न में सुखाते हैं क्या? ट्राइपोड। फसलों को ऐसे सुखाया जाता है, ऐसे तीन तरीके से क्या कर देते हैं, जो बल्लियां होती हैं, लकड़ी की बल्लियां होती हैं क्या, लकड़ी को काटने के बाद में उसकी बल्लियां बनाते हैं बड़ा सा एक डंडा, बल्लियां मतलब बड़ा सा एक डंडा, इन तीनों को बांध देंगे कहीं भी जमीन में, क्या कर देंगे, हल्का सा गड्ढा करके दबा देंगे। और अब जितना भी हमारा घास है वो सब इसमें क्या करते जाएंगे, इसके अंदर ऐसे लपेटते जाएंगे, भरते जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पूरा घास आ सकता है क्या? जैसे भूसा वगैरह भी घर में भरा जाता है, भूसा भी भरते हैं किसान घर में, ऐसे भर सकते हैं क्या इस पैटर्न में? और वो लंबा सा होता है, चारा जैसा लंबा सा चारा होगा, तो वो एक दूसरे से फंसा हुआ होगा, हवा तूफान भी आएगा तो वो उड़ नहीं सकता। बोले यस सर। तो तिगुड़िया विधि का संबंध किससे है? तिगुड़िया विधि का संबंध जो है वो साइलेज बनाने से है, हे बनाने से है, वेजिटेबल से है, या इन सभी से है? हे से है। ओके, तिगुड़िया विधि। जो घास काटी जाएगी स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सोयाबीन काटने के बाद में जो घास बचेगी, जैसे सोयाबीन लगा हुआ है मेरा, ठीक है, मुझे सोयाबीन से बनाना है या मुझे दाल से बनाना किसी, जैसे ये मेरे खेत में सोयाबीन लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये सोयाबीन की फसल मेरे खेत में लगी हुई है, बहुत सुंदर फसल लगी हुई है। तो फ्रेंड्स जब इसमें सोयाबीन बन जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, ऐसे छोटे छोटे सोयाबीन आ जाएंगे, तो फ्रेंड्स ये सोयाबीन काटने के बाद में जो घास मेरी सूखी सी हो जाएगी, हल्की हल्की सूखी हो जाएगी, तब मैं इसका यूज करूंगा हे बनाने में, या सिर्फ मैंने लगाया ही हूं हे बनाने के लिए, मुझे सोयाबीन प्रोडक्शन नहीं करना है, फल उत्पादन नहीं करना, मुझे सोयाबीन का प्रोडक्शन नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये घास बनानी थी, इस कारण से मैंने लगाया। क्या होगा, वेट करेंगे या वेट नहीं करेंगे? फल उत्पादन चाहिए हमें, सोयाबीन चाहिए हमें, बोले सर नहीं, हमें सिर्फ सोयाबीन का क्या चाहिए था, तना चाहिए था, हमने सोयाबीन को फल के उद्देश्य से नहीं लगाया। सोयाबीन में जैसे ही फूल बनने का क्रम होगा कि हल्के हल्के फूल बनने लगे भाई, सोयाबीन में हल्के हल्के फूल आने लगे, अब समझ जाओ कि भैया सोयाबीन में क्या आने वाला है, सोयाबीन में फल लगने वाला है, उसी समय सोयाबीन को क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, सोयाबीन की कटाई कर देंगी, और जो तना बचा रहेगा, इस तने को आप क्या करेंगे, खेतों में ही सुखा लेंगे, इस तने को आप क्या करेंगे, खेतों में ही सुखा लेंगे। और उस सुखाए वाले तने को कितना परसेंट सुखाना है, 80 से लेकर 85% तक क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। बोलिए सर 85% तक सुखा लेंगे। 80-85 मिलता है, आप किसी एक को ही याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर है, लेकिन ये मत सोचना कि सर ने 85 ही बताया तो पेपर में 80 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। सर ने नमी जो है 15% ही बताया तो 15 ही होगा, 20 भी मिल सकता है, 5% का फ्लक्चुएट चलता है एग्जाम में, ठीक है, जो रट्टू तोता जैसे रट के जाएगा वो पास नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 85% एक्चुअल होता है एग्जैक्ट, लेकिन 85 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। यहां 15% से कम होना चाहिए, लेकिन 15% वाली की जगह 20% से कम यदि हो गया तो हमें एक एक्चुअल फैक्ट याद रख के जाना है, उसके नजदीक का जो भी ऑप्शन मिलेगा हम लगा के आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा? तो अब इस तने को हमें सुखा लेना, सुखाने के बाद में क्या करेंगे, सुखाने के बाद में जानवरों को खिलाना है इसको। फिर बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये तिगड़ुया विधि थी, किससे संबंध था सर, हे से संबंध था। इसके बाद में दूसरी आती है हमारी फार्म बाड़ विधि। फार्म बाड़ विधि कौन सी विधि, फार्म फेंस मेथड, फार्म फेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे सर, साथ में लिखा फेंस, फेंस फार्म बाड़ मतलब जो हमारा बाड़ा होता है जहां पर जानवरों को हम बांधते हैं, तो उसी जगह में क्या करेंगे सर, उसी जगह में हम लोग नुकीले कटीले तार लगा देंगे, उसको पैक कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे सर, कांटे लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा किसी भी
गार्डन में या किसी के घर में लोग क्या कर लेते हैं, वो कांटे वाले तार लगा देते हैं, लगाते हैं क्या, और फिर पूरा का पूरा घास फैला देंगे, क्योंकि जानवर नहीं खाना चाहिए ना, तो पूरा घास जो है उस बाड़े में फैला देंगे, तो जानवर भी नहीं जा पाएगा और इंसान भी चोरी नहीं कर पाएंगे। बोले जी सर फार्म बाड़ विधि है, ये बन जाएगा। बोले ठीक है। फिर क्या है, फिर बोले हमारा भूतल विधि। भूतल विधि, ग्राउंड मेथड। जी क्या करेंगे, बोले सर घास को एक छोटा सा, छोटे छोटे गड्ढे बना के, छोटे छोटे गड्ढे बना के, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, धूप में सुखा लेंगे। कर सकते हैं क्या ऐसा, धूप देंगे, पैक नहीं करेंगे। यदि इसको पैक कर दिया मैंने, यदि मैंने इसको गड्ढे को पैक कर दिया तो ये मेरा बन जाएगा साइलेज, और फिर काट के मुझे साइलेज के लिए छोटे छोटे टुकड़े करना पड़ेगा। जैसे आपके गेहूं का भूसा होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तो ये साइलेज बन जाएगा। मुझे साइलेज नहीं बनाना है, घास मेरी बड़ी की बड़ी ही रहेगी, छोटी नहीं करूंगा मैं घास को, घास मेरी बड़ी ही रहेगी। यदि बड़ी यदि है तो वो हे होगी, और यदि छोटी छोटी कर लिया हमने उसको काट के गेहूं के भूसे के जैसे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, साइलेज बन जाएगा। चलो, तो ये भूतल विधि का हमें यूज करना है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तो ये दोनों विधि आप लोगों को नाम से समझ में जाएगी, बाड़ा वाली विधि, भूतल विधि। ये वाली विधि आप लोगों को कभी पता नहीं होती है, और पेपर मैक्सिमम यहीं से आता है। किस विधि से, टी गुड़िया विधि से। तो यदि अब आपसे पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया है तो बनेंगे, या अभी भी कोई डाउट है? बन जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। क्या स्टूडेंट्स इस हे में कैरोटीन पाया जाएगा? क्या इस ग्रास में कैरोटीन पाया जाएगा? कैरोटीन जो दूध में पाया जाता है, वो सर घास में होगा तो ही जानवर के पेट में बनेगा ना कैरोटीन। भैया कैरोटीन तो होना चाहिए ना, जब तो जानवर के पास में कैरोटीन आएगा। दूध में कैरोटीन कब आएगा, जब इसके पास में होगा। जब चारे में प्रोटीन होगा तभी तो दूध में प्रोटीन नजर आएगा हमें, मतलब चारे में भी प्रोटीन होता होगा। जब तो हम क्या करते हैं, दूध पीते तो हमें प्रोटीन मिलेगा, दूध पीते तो हमें कैरोटीन मिलता है। चलो अच्छी बात है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा का पूरा हे का टॉपिक था। इंडिया में हे ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतनी जगह नहीं होती है इंडिया में कि हम लोग स्पेशल जो है दाल वाली फसलों को उगाएं। किसके चक्कर में, जानवरों के लिए। तो जो बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले लोग रहते हैं वही करते हैं ये काम, बाकी आम किसान नहीं करता, इसलिए इंडिया में इसका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, याद रखिएगा। बन जाएगा यदि आपसे हे यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, प्रोटीन कितना परसेंट है इसमें, हे के अंदर कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? जी, प्रोटीन का यदि आपसे परसेंटेज यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया प्रोटीन बताइए, अठारह परसेंट। ओहो वाओ, वेरी गुड। 7 से लेकर 9% के बीच में, केवल 7 से 9% के बीच में। जी 7 से 9%, याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पाया जाता है प्रोटीन। जी, कैल्शियम कितने परसेंट पाया जाता है? कैरोटीन कैल्शियम वाला जो परसेंटेज है ये लगभग सेम है, कितना? सर कैल्शियम पाया जाता है 0.5%। 0.5%। कैसा कर रहे हो बेटा, पेपर में यदि क्वेश्चन आएगा तो फिर फेल ही होने वाले हो इस टॉपिक में। सही सही आंसर दीजिए, 0.5%। चलिए, हे के अंदर खरपतवार नहीं होनी चाहिए, हे का रंग हरा होता है, हे मुलायम होनी चाहिए। जी,
जब फसलें फूल पर आ जाएं तब काटनी चाहिए हे बनाने के लिए। ओके। बरसात में हे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर। बन जाएगा आप लोगों से। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो हे संबंधित सभी क्वेश्चन बनेंगे। कोई डाउट तो नहीं आपके मन में जो आप पूछना चाहें हे के से रिलेटेड, तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा भाई। आया है पेपर में हे का टॉपिक, और ये आपका जो है किस पर बेस्ड था, क्रॉप पर भी बेस्ड था। ये जो टॉपिक आपको बताए हैं हे वाला, ये क्रॉप पर भी बेस्ड है और एनिमल पर भी बेस्ड है, दोनों का कंबाइंड टॉपिक था आपका। बन जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से मुर्गी पालन पर। किस पर बात करेंगे, मुर्गी पालन। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स मुर्गी पालन जरूर पढ़ा हुआ होगा कभी ना कभी। बोले यस बिल्कुल पढ़ा है। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन का मतलब क्या होता है सर, पोल्ट्री होती है। बोले यस, पोल्ट्री फार्म। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, मुर्गी का सबसे पहले जितने भी जानवर होते हैं, जानवरों का नाम वैज्ञानिक नाम कहते हैं और पौधों को वनस्पतिक नाम कहते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा। बोले हाँ बिल्कुल है। बता दो जरा इसका क्या साइंटिफिक नेम होगा, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गैलस, 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 गैलस के साथ जाना चाह रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, सही है क्या, गैलस, गैलस। चलो, तो स्टूडेंट्स पेपर में दिया जाए तो याद रखना गैलस क्या होता है, डोमेस्टिकस होता है। सुना है क्या नाम आप लोगों ने, गैलस डोमेस्टिकस, या दो बार गैलस गैलस लिखना तो आप गैलस गैलस भी लिख सकते हो। बोले हाँ जी सर, गैलस डोमेस्टिकस लिखा जाता है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र भी होता है क्या, गुणसूत्र जिसे हम लोग क्रोमोसोम नंबर कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर जैसे नर और मादा में होता है। बोले यस बिल्कुल होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र, सर इसका गुणसूत्र होता है 2n = 78, 2n = 78 होता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई स्टूडेंट्स जरा बताइए, उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, मुर्गी का ओरिजिन प्लेस कहां है, किस देश में पैदा हुआ ये। गैलस, गैलस डोमेस्टिकस का स्टूडेंट्स यदि आपसे ओरिजिन प्लेस यदि पेपर में पूछ लिया जाए, इसका ओरिजिन कंट्री का नाम जरा बताइए, किस देश की उत्पत्ति है ये। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कहां, एशिया। ओके, एशिया के साथ जाना चाह रहे हैं। बोले सर एशिया लग रहा है हम लोगों को। और कोई, जी यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हैन की जो है वो ओरिजिन कंट्री कौन सी है, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो क्या लगाएंगे आप। तो सर एशिया, वो भी कौन सा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। क्या ये नाम आपने सुना है, साउथ ईस्ट एशिया। बोले सर एशिया महाद्वीप में चीन भी आता है, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। जी,
तो स्टूडेंट्स ये सभी इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं भाई, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते तो इसलिए क्या लिखा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया। एशिया मतलब एशिया महाद्वीप पूरा का पूरा, ठीक है। एशियाटिक कंट्री जितनी भी है हमारी वो सब इसमें आती है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक जानकारी आपकी जो है वो मुर्गी से संबंधित हो गई। ओके, अब ये बताइए, विच इज द वर्ड्स और एनिमल। क्या स्टूडेंट्स ये एनिमल है या ये वर्ड्स है, ये वर्ड है या एनिमल है? वर्ड्स। जी मैसेज कीजिएगा, माइक चालू ना करें। जी तो बोले सर इसे दोनों में रखा गया है। विच इज अ वर्ड और एनिमल that is raised in largest scale in the world, सर्वाधिक पक्षी व पशु का उत्पादन, पक्षी या पशु का उत्पादन, ठीक है, किसका है, किसका, सर्वाधिक पक्षी या पशु का उत्पादन किसका है? पहला ऑप्शन, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गौट है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शीप है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हैन है मुर्गियां, या सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो है काऊ है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किसका है? क्या वो बकरी का है, क्या वो भेड़ का है, क्या वो गाय का है, या वो मुर्गी का है? आज के समय में सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्शन किया जा रहा है, बताइए। क्या होना चाहिए सर? इसका करेक्ट आंसर है हमारा मुर्गी। मुर्गी का सबसे ज्यादा जो है वो पूरे विश्व में प्रोडक्शन है। मुर्गियां स्टूडेंट्स आपने देखा होगा दो तरीके से पाली जाती हैं, मुर्गियों को दो तरीके से पाला जाता है। बोले हाँ, कौन से दो तरीके हैं जरा बताइए। सबसे बड़ा बिजनेस है आज के समय में, आप भी कर सकते हैं बिजनेस मुर्गी पालन का। क्या होगा सर? पहला है एक हमारा लेयर, एक कौन सी होती है सर? एक होता है लेयर और एक होता है स्टूडेंट्स हमारा बॉयलर्स। सुना है क्या बॉयलर? जी बोले यस सर। एक होता है लेयर, एक होता है बॉयलर। अब लेयर वाली का क्या यूज होता है? लेयर वाली का क्या यूज है, बॉयलर वाली का क्या यूज है? लेयर वाली अंडा देती है और बॉयलर वाली क्या देती है? जी लेयर जो है हमारी, लेयर हैन जो है, तो लेयर हैन का मतलब क्या है? जी लेयर हैन क्या देती भाई? अंडा। लेयर हैन बोले सर एग देती। क्या ये बात सही है? अंडा देती है क्या ये? हाँ या ना? पक्का? बोले सर हमें नहीं मालूम, हम तो कभी नहीं खाते। जी ऐसा नहीं बोलना भाई, जानकारी होना चाहिए, जानकारी तो होना चाहिए। तो बोले सर ये जो है ये एग प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है, अंडा प्रोडक्शन के लिए, अंडा प्रोडक्शन के लिए जो लगभग 15 से 22 सप्ताह में, 15 से 22 सप्ताह में अंडा देना चालू कर देती हैं। 15 से लेकर 22 सप्ताह में अंडा देना चालू कर देती हैं।
बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे बॉयलर यदि पूछ लिया जाए तो आज के समय में बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको चूजे देते हैं। इनके बच्चे को क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है, चूजा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या चीक्स कहते हैं क्या, चीक्स? मुर्गी के बच्चे को चीक्स कहा जाता है क्या? बोले हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या होता सर, इसका होता मांस उत्पादन। ब्रॉयलर वाली जो पाली जाती है वो मांस के लिए पाली जाती है। आपको वो चूजे देते हैं कि आप चूजे को पाल के उनको 45 दिन में 40 दिन में दे दो। कंपनी वाले ही आएंगे, आपको छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे 1 दिन 2 दिन के बच्चे देंगे लाके, आपसे बोलेंगे 40 दिन तक पालो, हम आके ले जा लेंगे। तो ये भी एक व्यवसाय चलता है ब्रॉयलर में, ठीक है। वो आपसे कंपनियां खुद आके लेके जाती है मांस के लिए। बच्चे भी आपको लाके देंगे छोटे छोटे चूजे, आपको सिर्फ 40 दिन तक रखना है उसे और फिर 40 दिन बाद में पाल के दे देना है। और लेयरिंग वाले में क्या होंगे सर, अंडे के लिए पालेंगे, तो ये अंडा आप ही बेच सकते हो या कंपनी आपको बच्चे लाके देगी, आप उसको पालो, फिर वो क्या करेंगे, अंडे देंगे, फिर अंडे को आप कंपनियों को दो, वैसा भी कर सकते हो। या ये दोनों काम आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। इसके लिए लोन भी मिलता है आपको, अच्छा खासा लोन देती है गवर्नमेंट आपको। चलिए, तो स्टूडेंट्स मांस को क्या कहते हैं, मुर्गियों के मांस को क्या कहा जाता है? क्या इस मांस को चिकन कहा जाता है, बीफ कहा जाता है, या स्टूडेंट्स इस मांस को जो है चैवन कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसके मांस को? सर इसके मांस को कहा जाता है चिकन। मुर्गियों के मांस को चिकन कहते हैं। बोले चलो ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया कि मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं, चिकन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स मुर्गी जो है ये कौन से वर्ग से आती है, कौन से वर्ग से आती है? सर वंश का नाम तो गैलस हमने सुन लिया, वंश का नाम गैलस है, प्रजाति डोमेस्टिका है, वंश और प्रजाति हो गया। कार्डेटा नाम सुना है क्या, कार्डेटा? ये जिस विभाग से आती है उस विभाग का नाम क्या है, कार्डेटा। सुना होगा आपने कार्डेटा? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है कार्डेटा। अब ये कार्डेटा क्या चीज है, कार्डेटा आपने सुना होगा? बोले यस सर। तो सर ये कार्डेटा जो है ये एक सदस्य है। इसमें क्या है, तो सर इसमें एनिमल्स आते हैं जो उड़ सकते हैं, जो रेंग सकते हैं, ये सब इसी में आते हैं कार्डेटा में। तो सर ये कार्डेटा में कौन कौन लोग आते हैं जरा नाम? मछली इसी में आती है, मछली जो है, स्नेक जो है आपका इसी में आता है, सांप भी इसी में आते हैं, आपके स्तनधारी जितने स्तनधारी होते हैं वो सब इसी में आते हैं। यस। तो फ्रेंड्स ये कौन से परिवार का सदस्य है? तो सर ये कॉर्डेटा परिवार का सदस्य है, ये भी याद रखिएगा। बन जाएगा? बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा। तो अब यहां से जो क्वेश्चन निकलते हैं स्टूडेंट्स हमसे, ठीक है, जो आपको अभी हमने समझाया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा देखिए। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग is mainly aimed at, जी हाँ स्टूडेंट्स, ब्रॉयलर ब्रॉयलर मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन का लक्ष्य होता है। इसका क्या लक्ष्य होता है स्टूडेंट्स, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य बोले सर ये एग के प्रोडक्शन के लिए है, या मीट मांस के प्रोडक्शन के लिए है, या क्वाइल्स के प्रोडक्शन के लिए है, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज। अब ये ऑप्शन सी देखकर आपको जो है आधी सी चीजें जो है वो, ठीक है, बाउंस हो गई ऑप्शन नंबर सी देखकर। अब ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्या, जरा देखिए क्या लग रहा है आपको, ब्रॉयलर वाले को क्यों पाला जाता है और ऑप्शन सी का मतलब क्या है? ऑप्शन सी का मतलब हमें पता होना चाहिए जी। तो सर एग मतलब होता है सर हमारा अंडा,
मीट मतलब होता है मांस, और ये क्वाइल्स है, क्वाइल्स का मतलब होता है, ठीक है, क्या बोलने वाले सर, मोड़ना। जैसे जानवरों का हम लोग क्या निकालते हैं, मांस वो निकाल लेते हैं ना, बाल, जैसे भेड़ों के बाल निकाल लेते, मोड़ते हैं ना उसको, बाल बाल निकाल लेते। बोले यस सर, शेयरिंग जिसे कहते हैं, शेयरिंग कहा जाता है ना, पढ़ा होगा आपने, शेयरिंग कहते हैं वहां पर, बाल निकालना, भेड़ों के बाल निकाल लेते हैं। तो क्या इसको बाल निकालने के लिए, मोड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या मांस के लिए? तो सर वॉयलर दिया है, देखो नाम में लिखा है वॉयलर, वॉयलर बॉयल करना है, तो सर क्या गरम करके खाएंगे सर, मांस गरम करके खाते हैं बोले लोग बाग। ऐसे याद रखना, जो भी कोरिलेट करो, जैसे भी याद रखो, याद रखना कि बॉयलर वाला जो होता है वो किसके लिए होता है सर, मीट के लिए होता है। बोले चलो ठीक, क्लियर है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यदि लेयर दिया जाए तो क्या लिखते, लेयर, लेयर दिया जाए तो क्या होगा, लेयर का कहां यूज किया जाता है सर, लेयर का यूज किया जाता है अंडा में, लेयर का यूज करेंगे अंडे में। चलो ठीक, क्लियर है, बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर विटामिन पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, एक विटामिन वाला क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। सर्दियों में मुर्गी पालन करने वाले पक्षियों में किस विटामिन की कमी आ जाती, जितने भी जो मुर्गियां हैं, ठंड के समय में कोई विटामिन इनके शरीर में कम हो जाता है, वो क्या है? पेपर में जरा देखिएगा क्या आया है। विच विटामिन डिफिशियंसी, विच विटामिन deficiency is the main problem for, main problem for poultry farming, poultry farming, what's in, what's in winter? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या है, सर्दियों में मुर्गी पालन करने वाले, सर्दियों में मुर्गी पालन करने वाले पक्षियों के लिए किस विटामिन की कमी, किस विटामिन की कमी मुख्य समस्या है, मुख्य समस्या, कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है इन्हें, इन्हें जिस विटामिन की कमी होती है वो विटामिन ए है, चलो, या चलो विटामिन बी है, विटामिन सी है, या विटामिन डी है, या विटामिन ई है? किस विटामिन की कमी हो जाती है बताइएगा बच्चों। कोई भी बच्चा बता सकता है बेटा ये आंसर, कोई भी छोटा सा बच्चा यदि आप लेकर आ जाओ, ठीक है, तो वो छोटे छोटे बच्चों को पूछना कि सर्दियों में क्या होता है सर, सर्दियों में क्या होगा सर, सर्दियों के समय में धूप नहीं निकलती, धूप नहीं निकलती तो क्या होता है, किसकी कमी होगी धूप में, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। कॉमन सा क्वेश्चन था, चलो ठीक, क्लियर है, बनेगा। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन यदि आपके मुर्गियों में ऐसा आ जाए, चिकन इज ऑल्सो कॉल्ड, जी, जो चिकन होता है, मुर्गियों का जो मांस होता है, उसको क्या कहा जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड डैश मीट, चिकन को क्या कहते हैं, चिकन जो होता है उसको और क्या कहा जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसको रेड मीट के नाम से जाना जाता है, रेड मीट, या स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ब्लैक मीट, क्या इसे हम लोग कहते हैं व्हाइट मीट, क्या इसे हम लोग कहते हैं ऑल ऑफ दीज, क्या कहा जाता है इसे जरा बताओ।
इसे लाल मांस कहते हैं, काला मांस कहते हैं, सफेद मांस कहते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे। मैक्सिमम बच्चे हर साल इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं जब भी पेपर में ये आता है तो। जी, जब मुर्गियां कटती हैं तो उसका आपको अंदर से जो आवरण नजर आता है वो देखा क्या आप लोगों ने? मुर्गियां कटते हुए कभी यदि आप मटन मार्केट से गए हो, देखा है क्या? पिक्चरों में देखा होगा। कैसा दिखाई देता है बच्चों? देखो, पढ़ना बहुत पड़ेगा बेटा आप लोगों को। आप यदि ऐसी मजाक में लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। व्हाइट कलर का होता है मांस। मुर्गियों का जो मांस वो काट काट कर रखते हैं, आपने देखा होगा। मुर्गियों को क्या करते हैं, गर्म पानी में खौलाते हैं वो लोग, और वो ऐसे टांग देते हैं, देखा है क्या? उनकी चमड़ी टंगी हुई रहती है ऐसी, पिक्चरों में देखा होगा। कौन से कलर की होती है भैया? व्हाइट कलर की होती है। रेड कलर का उनके अंदर से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है जब काटते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन होती वो कैसी है? व्हाइट होती है। और ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। ये आपको सब जो है वो पढ़ाया जाता है। 11th 12th में आपको सब इसी के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। चलिए, बन जाएगा। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स इसी में, ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा है जब शुरुआत में मुर्गियां अंडे देती हैं तो स्टूडेंट्स उसे कोई मशीन में रखते हैं क्या? जब मुर्गियां शुरुआत में अंडे देती हैं तो उसे कहीं रखा जाता है क्या? व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर, कहां रखते हैं? कहीं रखते हैं? हैचिंग, इंक्यूबेटर में रखते हैं। ओके, और ये हैचिंग क्या चीज होती है फिर? इंक्यूबेटर में रखते हैं, चूजों को भी रखते हैं, अंडे को भी रखते हैं, उसको सेना कहते हैं, सेना। अंडे सेना वाली विधि कहते हैं क्या? बोलिए सर। अंडे सहने के लिए, अंडे सहने के लिए आदर्श तापमान क्या है? आदर्श तापमान क्या है? अभी अंडा सेना क्या है, ये हैचिंग क्या होती है? लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है हैचिंग। अभी बताते हैं हैचिंग क्या है। आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, या डी 100 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है ये आंसर, बताइएगा। ये हैचिंग का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। हैचिंग विधि क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, जब कोई चूजा जो है क्या हो, जन्म लेने वाला हो, तो उससे पहले क्या करते हैं उसको? जब कोई चूजा जो है जन्म लेने वाला हो तो उससे पहले क्या करते हैं उसे? तो बोले सर एक मशीन होती है, जैसे आपके यहाँ फ्रिज है, घरों में फ्रिज देखा है? बोले हाँ सर फ्रिज देखा है। तो यदि स्टूडेंट्स आपके घरों में कोई सामान आपने लाया है, जैसे आइसक्रीम लाया, और आइसक्रीम को लाके यदि आपने इसके अंदर नहीं रखा, आइसक्रीम को यदि आपने बाहर रख दिया, तो क्या हो जाएगी सर? आइसक्रीम पिघल जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे अंडे रखे हैं, अब कुछ अंडे मान के चलो यहां रखें। अब मुर्गियों का जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे निकलने का, इस अंडे में से बच्चे निकलने का जो टेम्परेचर होना चाहिए, यदि वो नहीं मिला, जैसे मान चलो ठंडी में बच्चे पैदा हुए तो सर बच्चे मर जाएंगे, गर्मी में हुए तो सर तब भी मर जाएंगे, बारिश में सर बीमारी से मर जाएंगे। वातावरण में हर प्रकार का टेम्परेचर मिलेगा आपको 12 से 12 महीने, साल भर। तो इसलिए मशीन का एक टेम्परेचर होता है जिसमें उन अंडे को रखा जाता है, जिसमें से क्या निकलते हैं फिर? चूजे निकलते हैं, छोटे 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 बच्चे निकलते हैं फिर। तो ऐसा कौन सा सही तापमान है हैचिंग का? एक मशीन है, जैसे आपकी मशीन होती है ना फ्रिज, फ्रिज ठंडा करती है, ये क्या करती है? गर्म करती है। तो वो टेम्परेचर क्या है? उस टेम्परेचर को पेपर में पूछा जा चुका है। हैचिंग के लिए तापमान क्या होना चाहिए, मतलब इसमें मुर्गी के अंडे को रखेंगे हम लोग। 102 बोल रहे हैं आप लोग।
जी हाँ स्टूडेंट्स, जी, जो इंक्यूबेटर होता है इसी को स्टूडेंट्स हम लोग हैचिंग कहते हैं। इसी को आप चाहे तो नाम लिख सकते हो इंक्यूबेटर। इस मशीन का जो नाम है वो क्या होता है? इंक्यूबेटर होता है। अंडे सेना कहो या इनको आप लोग क्या कहो, इनक्यूबेटर लिखो। ये मशीन है एक प्रकार की, आपकी एक मशीन होती है जो क्या करती है, अंडे को गर्म करती है, एक टेम्परेचर बना के देती है जिससे बच्चा निकल जाए उसमें से। कई बार आपने देखा होगा ना कि जैसे मुर्गियां कभी भी जो अंडे देती है वो कहाँ देती है, घर के अंदर देती है या फिर किसी भूसे वाली जगह में जहां गर्म जगह होती है वहां देती है अंडे। मूवी में देखा होगा या गांव में कभी यदि आप गए हो विजिट में, लेकर जाते हैं एग्रीकल्चर वालों को, पोल्ट्री फार्म लेकर जाते हैं विजिट में, गर्म स्थान पर देती है। तो वही गर्म टेम्परेचर बनाना पड़ता है, जिसका सही आंसर होगा यहां पर स्टूडेंट्स हमारा 100 फ़ारेनहाइट। कितना होता है सर? 100 फ़ारेनहाइट से शुरुआत है, 100 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट। ये दोनों यहां पर सटीक आंसर बैठ रहे हैं, लेकिन दोनों जब दिए गए हैं तो उस हिसाब से हम केवल क्या लगाएंगे? केवल डी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 से शुरुआत है और 102 तक आप हाईएस्ट रख सकते हो टेम्परेचर, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो 100 लगाया गया क्योंकि 100 शुरुआत का है। अब यदि मैं यही टेम्परेचर यदि आपसे किसमें पूछ लेता जी, यदि मैं इस टेम्परेचर को आपसे सेल्सियस में पूछ लूं तो सेल्सियस में कितना होगा? क्या ये 37 डिग्री सेल्सियस होगा या 38 डिग्री सेल्सियस होगा? कितना होना चाहिए सर? 38 डिग्री सेल्सियस। यदि सेल्सियस में आएगा तो 38 डिग्री। यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये फ़ारेनहाइट है, 100 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट के बीच में ये हमें रखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मुर्गी पालन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा? पक्का? पक्का बनेगा? चलो भाई, अच्छी बात है, बनेगा तो जरा बताइएगा। क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं आप लोगों को, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। व्हाट इज अ मेल, व्हाट इज अ मेल चिकन कॉल्ड? व्हाट इज अ मेल चिकन कॉल्ड? जी हाँ स्टूडेंट्स, नर चिकन को, नर चिकन को क्या कहते हैं? अब कुछ लोग फरमाइश करते हैं ना मांसाहारी होने में, ठीक है, आपको किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप मांसाहारी ना रहें, आप शाकाहारी रहें। यदि वो साग सब्जियां खाने लगेंगे मांस वाले ना, तो साग सब्जियों के रेट बढ़ जाएंगे। इसलिए जो जो खा रहा है उसको खाने दो। तो नर चिकन को क्या कहते हैं? हैन रोस्टर, हैन रोस्टर, चीक, या ये सभी? क्या होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? नर चिकन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। नर चिकन को रोस्टर कहते हैं। यदि आप कभी जाएं नॉनवेज खाने, तो यदि आपको, ठीक है, मुर्गा खाना है, कुछ लोग मुर्गी खाते हैं, कुछ लोग मुर्गा खाते हैं, भैया मुर्गा दे दो, मुर्गी दे दो। तो जिनको नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, ठीक है, इसे रोस्टर कहते हैं, रोस्टर। यदि आपसे मैं मुर्गी पूछ लूं तो फीमेल लगा दूं यहां, तो फिर क्या होगा? मादा चिकन खाने की इच्छा यदि आपकी हो रही तो क्या बोलोगे? सर मादा चिकन को एक ही नाम से जानते हैं, किस नाम से? बोलो सर हैन। किस नाम से जानते हैं? हैन के नाम से जाना जाता है। आई होप सभी लोगों से बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।